बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 16 जून टिल 22 जून 2025, और इस आने वाले हफ्ते में लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में हम डिटेल पूरी देखेंगे। उसमें मैं टैरो रीडिंग भी करूंगी, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी भी करूंगी, ओरेकल कार्ड से आपको पूरे इस हफ्ते को लेकर गाइड करूंगी। इसमें विर्द भी शामिल होगा कि आपको कौन सा विर्द करना चाहिए, रेमेडीज भी होंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन इसलिए होता है ताकि मैं और आप कम्युनिकेट कर सकें। मैं आपके मसले, आपके सवालात जो है वो बहुत गौर से देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सब लोगों को सपोर्ट मिल सके, आपकी हेल्प मिल सके। और जब तक आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चल सकेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपके क्या मसाइल हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, और आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो किस हद तक रेजोनेट कर रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी जो मेरी और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कमेंट सेक्शन के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हैं और आपका क्या इशू है, और आप कोई मशवरा चाहते हैं मुझसे या मेरे इस प्लेटफॉर्म से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। और एस्ट्रोलॉजी जैसे कि इस हफ्ते ही 21 जून को कैंसेरियंस की बर्थडे का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो सन इन कैंसर होगा। उसके अलावा 22 जून को, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, सन और मरकरी प्लैनेट एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जब सन इन कैंसर होगा तो ऑटोमेटिकली मरकरी प्लैनेट भी 22 जून को जो है वो कैंसर में मौजूद होगा। तो इन दोनों प्लैनेट्स की वजह से, अब कैंसर को प्लैनेट मून रूल करता है, तो इन दोनों प्लैनेट्स की वजह से आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी जज्बाती, क्योंकि कैंसर और मून प्लैनेट इमोशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ साथ जो है वो आप अपनी फैमिली अगर आपकी दूर है और आप उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनके साथ आपका ट्रैवल हो सकता है, उनके पास आपका ट्रैवल हो सकता है। मैंने कहा आप उनसे मिलने के लिए, विजिट करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो इमोशनल लाइफ है, जैसे लव लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, आपके इमोशंस हैं, आपकी जो मूड स्विंग्स हैं, वो सन प्लैनेट की वजह से बेहतर हो सकते हैं। उनमें स्ट्रेंथ आ सकती है, उसमें एनर्जी आ सकती है, आपकी विल पावर बढ़ सकती है। अच्छा, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं आपसे रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहली जो रेमेडी है कि परिंदों को पानी देना है, डेली दाना देना है। पानी तो ज़रूर दें, गर्मी वैसे भी गर्मी है, हमारे लिए गर्मी है, तो ज़ाहिर है परिंदों के लिए, जानवरों के लिए भी सेम वही मौसम होता है। तो आप पानी भी रखें और दाना ज़रूर रखें। इसके अलावा आप जो है सफ़ेद रंग की चीज़ यानी कि मिल्क या फिर चावल आप डोनेट कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं किसी भी दिन। और एक और जो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी कि आप अगर किसी भी मैटर में, लाइफ के किसी भी मैटर में रिस्क नहीं लेना है, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, ट्रैवल हो, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अवॉइड टेकिंग रिस्क इन एनी मैटर। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं लियो की, और टैरो रीडिंग से पता चलेगा आपके आने वाले हफ्ते की सिचुएशन। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, चेक करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है,
तो ये कार्ड थोड़ा सा, जब भी तलवार आती है, जब भी सोर्ड का नाम आता है, तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट से भी बताते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, किसी चीज को लेकर आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, एक दूसरे की जो राय जो है वो नहीं मान रहे हैं, किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है, लेकिन वो चीज आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही, किसी चीज को लेकर आपको तकलीफ पहुंच रही है, कोई चीज हिट कर रही है आपको, कोई चीज हर्ट कर रही है आपको। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो इस तरीके, उनका एटीट्यूड आपको हर्ट करता है, बात करने का तरीका आपको हर्ट करता है, या वो जिस तरीके से आपको मुखातिब करते हैं, कॉल करते हैं, वो चीज़ आपको हर्ट करती है। या फिर ये हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ ब्रेकअप में हैं, ब्लॉक हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, और आप एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं कि सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और अब हम देखते हैं आपकी करियर, और करियर में विशेस कम ट्रू का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो लियो वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामयाबी का हफ्ता है, सक्सेस का हफ्ता है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, विशेस पूरी होंगी, आपको कामयाबी, प्रमोशन मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, बिजनेस में आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है, आपका कोई गोल अचीव हो सकता है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, और आप उसमें फंसे हुए हैं। तो ये सिचुएशन मुझे लियो की नज़र आ रही है कि फाइनेंशियली हो सकता है आपने कहीं लोन अप्लाई किया है, उसमें डिले आ रहा है, कहीं से पेमेंट आनी है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी डिले हो सकता है, सैलरी थोड़ी बहुत डिले आ सकती है, तो थोड़ा सा डिलेज मुझे नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें आपकी सेहत, तो सेहत आपकी अच्छी गुजरेगी। स्टूडेंट्स जो लियो हैं उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, या तो फिर एग्जाम, या तो रिजल्ट, या तो फिर स्टडी में कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर आपने भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो कुछ हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी नजर आ रही है। लव गाइडेंस है फॉर लियो, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपके अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रियूनियन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन के कम बैक का वेट कर रहे हैं, हालात सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका जो वेट है वो वर्थ वेटिंग है, और वो वेस्ट नहीं होगा। और हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्क कर रही है, और डिवाइन टाइमिंग जब होगी, जब वक्त उसका एक टाइम आएगा, तो फिर आपकी लव लाइफ में बेहतरी हो जाएगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। तो आप आज़ाद हैं, आप अपने आप को स्टक फील नहीं करें, आप ब्लॉक फील नहीं करें, और आप अपनी सिचुएशन को खुद चेंज कर सकते हैं। चाहे मामलात आपके क्लियर नहीं हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने हालात को खुद चेंज कर सकें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16, नंबर 25। लकी कलर्स हैं लियो के वाइट, ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस क्या है चेक करते हैं, और देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है। यू आर रेडी कॉम्प्रोमाइज, तो आपको रेडी होना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी मामले को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गो बुध सुमला के लिए कैसा रहेगा। टैरो रीडिंग मैं करूंगी आपकी, और हॉरोस्कोप बताऊंगी टैरो रीडिंग से। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड है, सिंगल है, कोई न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है वर्गो के लिए, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, लव हो सकते हैं किसी के साथ, प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है। तो बेसिकली ये मोहब्बत की शुरुआत का
एनर्जी नजर आ रही है कि आप, हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर, आप मैरिड हो लेकिन आप इन लव हो सकते हैं उनसे, एक दफा फिर आपको उनसे प्यार हो सकता है, प्यार आ सकता है। तो इमोशनल एक मुझे एक एनर्जी नजर आ रही है। और वैसे भी कैंसर, जैसे कि मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये मंथ जो है वो कैंसेरियंस का है। एनीवेज, कैंसर रिलेट करता है आप मून और इमोशनल लाइफ। तो मोहब्बत की शुरुआत, प्यार की शुरुआत है और शादी के चांसेस हो सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दूर हो सकती हैं, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आपके पार्टनर दोबारा कम बैक कर सकते हैं। अच्छा, ये कार्ड सेल्फ लव का भी है कि अब वर्गो जो है अपने ऊपर तवज्जो देते हैं और सेल्फ लव करते हैं, और सेल्फ लव से ही जो है वो हीलिंग होती है। जब इंसान देखें दूसरे से, या कोई हमें प्यार करता है या हम किसी को प्यार करते हैं, तो कितनी एक हैप्पीनेस सी फीलिंग होती है। तो इसी तरीके से हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, और जितना हम खुद से प्यार करेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे और लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो एक बहुत इमोशनल, एक रोमांटिक अट्रैक्शन नजर आ रही है। हो सकता है कोई और आपसे मोहब्बत करे, कोई और आपसे इन लव हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ऑफर आ सकती है, दोस्ती की ऑफर आ सकती है। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके करियर की। तो वर्गो वालों के लिए 2 ऑफ कप्स, एक तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल है, और हो सकता है कि आप किसी जगह पर मूव करें, और हो सकता है किसी की सपोर्ट से आप किसी मुश्किल परेशानी से निकल रहे हैं। अगर कोई दोस्त है, फैमिली है, जॉब में नहीं मिल रही, तो आप किसी के फेवर से, आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर्स की वजह से आपको जॉब मिल सकती है, आपका मसला हल हो सकता है। किसी की सपोर्ट से जो है आपके बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है आपको पार्टनरशिप ऑफर हो, किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम अपना शुरू कर दें, किसी की हेल्प से आप अपना काम शुरू कर दें, तो बेसिकली बहुत अच्छा है। फिर वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके कुलीग्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो जो भी परेशानियां थी, जो डिलेस थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ऑन द वे है, हीलिंग हो रही है, आपके मसाइल ख़त्म हो रहे हैं, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। फाइनेंशियल मामलात आप ठीक हो जाएंगे, जो क्राइसिस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। सेहत के हवाले से देखें तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, एस ऑफ सोर्ड, सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सर में दर्द, बैक एक है, आपको कमर में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी एक है, तो आप अपना ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स जो वर्गो हैं उनके लिए भी ऐसा लगता है कि पास्ट को लेकर वो थोड़े अफसरदा और सैड नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, जो गलतियां की हैं, उनको लेकर परेशान हैं, दुख में हैं। वो पास्ट की चीज़ें, हो सकता है पास्ट में फेल हो गए हों, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, उसको लेकर भी आप अफसोस में आ सकते हैं। तो पास्ट की तरफ मत देखें, आगे फ्यूचर अपना अच्छा बनाएं, अपना प्रेजेंट अच्छा बनाएं। लव लाइफ की गाइडेंस है आपके लिए, ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, आप ट्रस्ट रखें, फेथ रखें कि आपके लिए बेहतर होगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, वर्गो के लिए, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइज प्लान्स बनाएं। आपके जो प्लान्स हैं उससे ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके करियर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है और इस वक्त टाइम है कि आप एक्शन लें, आगे बढ़ें। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड, आपके प्लान्स अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27। आपके लकी कलर्स हैं वर्गो के वाइट, येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या मैसेज है, चेक करते हैं।
डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, आपने स्टॉप नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, आपने ब्रेक नहीं लेनी है। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, एफर्ट्स करनी है, स्ट्रगल करनी है। तो आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, डोंट स्टॉप। तो ये स्पेशल और बहुत प्यारा मैसेज था वर्गो के लिए। और अब बात होती है लिब्रा की। टैरो रीडिंग करते हैं लिब्रा के लिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रेमेडीज भी शेयर की हैं। आप टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ लिब्रा के लिए और देखेंगे एनर्जीज क्या हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सिंगल हैं आप, चेक करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि लिब्रा वालों की पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में अप्स डाउन बहुत आते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इन एंड आउट वाली मुझे लग रही है। कभी उनका एटीट्यूड कैसा होता है, कभी उनका एटीट्यूड कैसा होता है, मूड स्विंग्स भी हैं। उसके अलावा इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों के अराउंड, आप दोनों के आस पास नेगेटिविटी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो, उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, जो नेगेटिव हैं, जो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इफेक्ट हो, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, गलत फहमी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ब्रेकअप हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश ना रहें। वो जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, हंस के बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो जेलसी है, हसद है और आप बच जाते हैं आप अपनी डेस्टिनी की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बचा देते हैं, यानी कि आपकी किस्मत जो है वो आपको बचाती है, ब्लेसिंग्स, दुआएं आपको बचा देती हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स मुझे इस हफ्ते भी नजर आ रहे हैं और नेगेटिविटीज लोग भी आपके अराउंड वो कर रहे हैं, लेकिन आप बच जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। और जो है लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड, तो धीरे धीरे जो है वो लिब्रा वालों के करियर में बेहतरी आ रही है, बिजनेस में, जॉब में। मुझे लगता है चीजें बेहतर हो रही हैं, हील हो रही हैं। आप ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, हफ्ता ट्रैवल का भी हो सकता है। उसके साथ जो है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, जो लॉसेस थे, वो रिकवर हो जाएंगे। कोई चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, जो गोल्स थे आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे। थोड़ा सा इंतजार करें। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 2 ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाती है। आप फंस जाते हैं फाइनेंशियली, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि लिब्रा वालों के लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं, या कोई दुआ है, या कोई मिरेकल है, या फिर कोई फैमिली सपोर्ट है, दोस्तों की सपोर्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लिब्रा बच जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है एंड उस टाइम पे आपको हेल्प आ जाती है। तो इसी तरीके से ये मामलात चलेंगे लिब्रा वालों के इस हफ्ते भी। फिर पार्टनरशिप भी हो सकती है कि एज अ पार्टनरशिप आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट करें। पार्टनरशिप में आपकी बिजनेस फाइनेंशियल डीलिंग हो सकती है, लेन देन हो सकती है। सेहत के हवाले से देखें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो लिब्रा हैं उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी में, अपने इमोशंस, यानी कि दिल से आपको स्टडी करनी चाहिए। जो आप अपना दिल दूसरी चीजों पे लगाते हैं, अगर आप दिल अपना एजुकेशन पे लगाएं, अपनी स्टडी पे लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लव गाइडेंस है आपके लिए, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अपने एक्स को रिलीज करें और आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें। अगर आपकी एनर्जी इस वक्त, हो सकता है अगर आप अभी भी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, उनको मिस करते हैं, उनका कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, रियूनियन का इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज अपने एक्स को रिलीज करें, उनकी एनर्जी को रिलीज करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें। जब तक वो आप मूव ऑन नहीं होंगे, आप हीलिंग नहीं होगी आपकी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं और जो काम आपके डिले हो रहे थे उनका एंड हो रहा है और कुछ आपकी डायरेक्शंस भी चेंज होंगी जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, नंबर
सॉरी 18, नंबर 27, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू, वाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब है डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। लेट गो, जैसे कि अभी मैंने आपको टैरो रीडिंग में भी समझाया, आपकी गाइडेंस में भी बार बार ये चीज आ रही है कि आपको लेट गो करना चाहिए। आपको उन बातों को लेट गो करना चाहिए जिनका कोई मकसद नहीं है उनको सोचने का या उनको अपने साथ रखने का। तो लेट गो करें, इग्नोर करें, उनको जाने दें, चीजों को, मामलात को लेट गो करने की कोशिश करें। अब बात होती है स्कॉर्पियो की। आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ चेक करते हैं, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस वक्त रिलेशनशिप तो ऑफ नजर आ रहा है स्कॉर्पियो का। कोई इमोशंस नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है आपका फोकस कहीं और है, आपकी डिस्ट्रैक्शन कोई और है। और ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो का अगर रिलेशनशिप है भी तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत वक्ती है। या तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो टेम्परेरी आते हैं और फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं और बिना बताए या कोई ना कोई बहाना करके गायब हो जाते हैं। वक्ती रिलेशनशिप्स बनते हैं, वक्ती दोस्तियां होती हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप भी थोड़ा फेडअप हो गए हैं, आपको भी जो है ना पेशेंस आपका कम हो गया है, आपका पेशेंस लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा है। तो पहले आप बातें सुन लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, खुश हो जाते थे, वेट करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर तरह से स्कॉर्पियो रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं और फिलहाल मुझे आपका कोई प्रपोजल या शादी की सिचुएशन भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। करियर की बात करें तो न्यू बिगनिंग्स है स्कॉर्पियो के लिए। कोई नया काम, कोई नई ऑफर आ सकती है, कोई नया ऑप्शन, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है जॉब में, बिजनेस में, और एक नई एनर्जी जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत लॉन्ग टर्म है, वो आ रही है स्कॉर्पियो के लिए। तो स्कॉर्पियो का करियर, जॉब, बिजनेस अच्छा रहेगा, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। और आप बहुत अच्छे और मेच्योरिटी के साथ, आपके अंदर भी एक तब्दीली नज़र आई है, एक मेच्योरिटी नज़र आई है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो जस्टिस का कार्ड है कि अगर आपकी कुछ पेमेंट्स फंसी हुई हैं, वापस नहीं मिली हैं, रिकवर नहीं हुए अमाउंट, तो आपको मिल जाएगा। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, होगा। अगर कुछ लीगल मैटर्स हैं, कोई कोर्ट के केसेस हैं, तो भी आपको इंसाफ मिलेगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी आप बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा समझदारी के साथ अपने फाइनेंसिस को लेकर चल रहे हैं। कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ पे खर्च करना है, तो अपना बजट बना रहे हैं, घर का, बिजनेस का, एक पर्सनल बजट भी आप बना सकते हैं। तो बहुत वाइजली चीज़ों को लेकर चलेंगे आप। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहेगी। फिर स्टूडेंट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स हैं, एक तो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप मजीद अपनी जो स्टडी है वो कहीं और जाके करें कंप्लीट। पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, या बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो ट्रैवल वाला एक सिचुएशन लग रही है, चाहे वो सिटी टू सिटी हो, कंट्री अब्रॉड में हो, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि। और दूसरा ये कि आपकी स्टडी में भी बेहतरी नजर आ रही है। ओके, लव गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो आप अट्रैक्शन चाहते हैं, रोमांटिक लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपने पास्ट को एंजॉय करें, अपने पास्ट में खुश रहें, बजाय ये कि प्रेजेंट में खुश रहें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, बजाय कि पास्ट के बारे में सोचते रहें, उदास रहें, फ्यूचर के बारे में परेशान रहें, वरिड रहें। तो इससे बेहतर है अगर आप चाहते हैं लव लाइफ अट्रैक्ट करना, कोई अच्छा सोलमेट अट्रैक्ट करना, तो आप जो है वो प्रेजेंट में खुश रहें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। आप अपनी चॉइसेस जो हैं वो
बहुत एम्बिशियस रखें। ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल। आप जितने प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन अपनी चॉइसेस को एम्बिशियस रखें। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाएं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ अपने विजन्स शेयर करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, 13, 22, 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के पिंक, रेड, ब्राउन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का सदका भी दे सकते हैं। या कवियों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ओके, होरोस्कोप हो गया है स्कॉर्पियो का और अब है डिवाइन गाइडेंस। और आपको पता है कि इस हफ्ते की पूरी गाइडेंस मैं देती हूँ। एक एंजल कार्ड आपके लिए मैं निकालती हूँ ताकि पूरे हफ्ता जो है वो कवर हो जाए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एक जनरल गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे वीक के कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आपके हालात बदलने वाले हैं, आपकी हालात में तब्दीली आने वाली है, एक पॉजिटिविटी आने वाली है। तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो, चाहे आपकी करियर हो, फाइनेंसेस हो, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो एंड वर्गो। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं। कुछ मशवरा है, कोई एडवाइस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।